प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन का करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है और उनका करंट इंटेंशन थर्ड पार्टी के लिए क्या है। टैरट एंड ऑरेकल दोनों का इस्तेमाल करूंगी। दो सेट दोनों के लिए ही तीन तीन सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी और फिर रीड करूंगी। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए ये रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी मनोस्थिति, आपकी परिस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन का कोई अता पता नहीं क्या सोच रहा है या सोच रही है, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से क्या सोच रहे हैं कुछ पता नहीं, बट एटलीस्ट इंसान कैसा है तो जानते हो, वो कैसा सोच सकता है, किस लेवल में गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, कैसे सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, इतना तो आपको आता है। सो वो माइंड में रखते हुए रीडिंग देखना। बेकार में पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बेकार में खुद को कोई फॉल्स होप देने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, सो उस हिसाब से देखिएगा। यहाँ नथिंग इज़ पर्सनल, ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। रेजोनेट कर सकते हो तो देखो, नहीं कर सकते हो तो एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो या फिर नहीं देख सकते हो। 2 लाख से ऊपर टैरो रीडर्स है यूट्यूब पर, किसी और की एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, ओल्ड लव, न्यू लव, वन नाइट स्टैंड्स, नॉर्मल अफेयर्स, ओपन रिलेशनशिप, न जाने आजकल क्या बेंचिंग क्या सब होता है, वट एवर, फलाना डिमकाना, डजेंट मैटर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। एज एन आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन से एनर्जी पिक होगी। जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के सोच के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टी पिक होगी। एंड अगेन थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड वाइफ, कोई और फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, अफेयर्स, लिव इन पार्टनर्स, व्हाटएवर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और मैं बंगाली हूँ, ब्रोकन हिंदी बोलती हूँ, बट अगेन भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। सो ये मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा। दिस इज़ माई डिसीजन। एंड अगेन जिस कलेक्टिव्स को मैं केटर करती हूँ, इतने इतने आई मीन इट्स ओवर 1 ईयर नाउ दैट मैं ये चैनल खोल कर बैठी हूँ। सो इतना मुझे समझ में आया है कि मेरी जिस कलेक्टिव को मैं केटर करती हूँ उन लोगों में 2 चीज़ कॉमन है, एक दुखा हुआ दिल और हिंदी। सबका दिल किसी ना किसी तरह से दुखा हुआ है और सबको थोड़ा बहुत हिंदी आती है। सो दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन की करंट इंटेंशन फॉर यू। 3 sets of cards. So first set, first card. Okay. First set, second card. Second set, first card. Wait. Second set, first card. Second set, second card. Third set, first card.
थर्ड सेट, सेकंड कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक. इसका क्या? अपने क्वीन ऑफ कप से ज़्यादा दूर ये नहीं रह सकते, ज़्यादा दिन ये दूर नहीं रहेंगे. इट्स अ टेम्पररी सेपरेशन. टेम्पररी का मतलब ये नहीं है कि कुछ दिनों का, कुछ महीने का हो. टेम्पररी, अगर आप 80 साल जीते हो तो टेम्पररी 20 साल का, अभी 14 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है. इट्स ऑल अबाउट इन रेट्रोस्पेक्ट. बट हाँ, अगर आप जानते हो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है तो इसको टेम्पररी सोचने की ज़रूरत नहीं. लाइक राम को 14 साल का वनवास हुआ था. दैट वाज अ टेम्पररी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोन. फिर वो बहुत हज़ारों साल वो रूल किए थे अयोध्या पे. सो इट्स ऑल अबाउट किस हिसाब से आप देख रहे हो. पर हाँ, अगर पूरा एकदम अपरूट हो गया है ये रिश्ता, अगर आप जानते हो, सो डोंट गिव योर सेल्फ एनी फॉल्स होप. बट अगर आप रेजोनेट कर पाते हो तो दिस इज इट. सी, it's a queen of cups with temporary distance. The keywords are: the distance in the relationship is temporary and things may reconnect later. Reconnection करना तो आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि somehow or the other your person is actually craving for your क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. आप किंग हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट आपका जो कंपैशनेट नेचर है, बीइंग एन एम्पैथ, जैसे आप हमेशा उसको पेडेस्टल पे रखते थे, आप हमेशा उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, उनको एकदम एम्परर या एम्प्रेस ट्रीटमेंट देते थे. भगवान डेमी गॉड है, मेरे डेमी गॉडेस है, इस हिसाब से आप रखते थे. तो जो वैलिडेशन आपसे मिलता था, जिस तरह आप सर चढ़ा के रखे थे ना, उस तरह का सर चढ़ाना आई एम नॉट चैनलिंग कि उसे किसी और से मिल रहा है करेंटली. ऑल्सो वन सेक, ऑल्सो you are a healer. I think in some way or the other, कभी ना कभी आप अपने पर्सन को किसी ना किसी तरह से एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा या कोई ट्रेजिडी, यो फिज़िकल इमोशनल कुछ भी हो सकता है, उसको वहाँ से आपने उसको हील किया था, उसको संभाला था. यू वर देयर विथ हिम और हर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, व्हेन नो वन वॉज देयर फॉर हिम और हर. या फिर जिस चीज़ को, उनका जो ट्रॉमा को, उनकी जो दुख को, वो कहाँ से रिएक्ट कर रहे थे. सब ना उनके रिएक्शंस पर रिएक्ट करते थे कि अरे पता है कितना एरोगेंट इंसान है, पर आप ना उस एरोगेंस के पीछे छुपे उस ट्रॉमा को डिटेक्ट करने की कोशिश की. इसीलिए कभी यू हैव बीन वेरी पेशेंट विथ योर पर्सन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अभी and of course you are spiritual. If your spirituality is something that attracts your person towards you, आपका ये जो इंट्यूटिव नेचर है, ये स्पिरिचुअलिज्म है, जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से यू आर ऑलवेज ओवरफ्लोइंग विथ लव फॉर ऑल द फेलो अर्थलिंग्स. ना सिर्फ अनजानों के लिए भी आप बहुत कुछ कर जाते हो. कोई भी आपके अगर मदद के लिए कोई भी आपके द्वार आते तो आप खाली हाथ उसको नहीं भेजते हो. वॉट एवर इन योर लिमिटेड कैपेसिटी आप उसकी मदद करने की कोशिश करते हो. दीज आर द क्वालिटीज़ जो आपके पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, एंड वो फिर से वो क्वीन ऑफ कप्स के पास आना चाहते हैं. एंड येस, योर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट यू राइट एट दिस मोमेंट, और उसका करंट इंटेंशन आपके पास लौटने का ही है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये प्लेन का सामने का इमेज है. सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. आप या आपके पर्सन शायद ट्रैवल बहुत करते हो. जो भी है, इतना आप जान लीजिए, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो इन करंट एनर्जी का ओवरऑल एनर्जी यही आया है. आपके पर्सन का करंट इंटेंशन यही है. समवेयर और द अदर आपके पर्सन जानते हैं कि ये जो अलग आप लोग हुए हो, दिस सेपरेशन इज़ टेम्पररी. हो सकता है 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, बट समवेयर और द अदर आप भी जानते हो और आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप लोग फिर से मिलोगे. यू विल रिकनेक्ट, एंड योर पर्सन इज़ होपफुल कि ये रिकनेक्शन होगा. ये जो भी
डिस्टेंस है, जिस वजह से भी हुआ है, चीज़ें छोटी सी चीज़ बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ गई कि दोनों के हाथ से ही निकल गया। वट एवर द सिचुएशन इज़, आपके पर्सन का करंट इंटेंशन यही है, और वो आएंगे, वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इतना आप जान लो कि आपके पर्सन ही आपके पास आएंगे। जब भी उनको आना हो, जब भी वो रेडी होंगे, आपके पास वो ही आएंगे। इसका मतलब आप इंतज़ार मत करना प्लीज़। आई मीन कर ही सकते हो, इट्स योर लाइफ, बट वट एवर। बट हाँ, इट्स अ टेम्पररी डिस्टेंस, इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, इट्स अ टेम्पररी ब्रेकअप कंडीशन। नो मैटर अगर सालों भी बीत गए हैं, डजेंट मैटर। इफ़ ये आप, यू आर द क्वीन ऑफ कप्स ना, सो आप इंट्यूटिवली अगर फील करते हो कि दिस इज़ नॉट ओवर, दिस इज़ योर कॉन्फर्मेशन दैट दिस इज़ नॉट ओवर। आप अंदर से बहुत स्ट्रांगली अगर फील करते हो कि नहीं, हम लोग फिर मिलेंगे, तो दिस इज़ योर कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यस, आप लोग फिर से मिलोगे, और आपके पर्सन भी ये जानते हैं। ओके, सो फर्स्ट सेट, इट्स अ hermit with new perspective. Someone helps you see things from a new perspective. Good. सी, दोनों ही, और देखो दो अलग अलग डेक्स का है, पर दो ही कार्ड्स हार्मिट एनर्जी का ही है। ऑफ कोर्स ये तो डायरेक्ट हार्मिट एनर्जी यहाँ ना, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ हार्मिट विथ न्यू पर्सपेक्टिव आया है, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 11 का कार्ड विथ रूमर हैज इट, एंड यहाँ वर्ल्ड कार्ड आया है विथ अनस्पोकन डिज़ायर्स। दो में, इसीलिए मैंने बोला कि दो मेजर आर्कानाज आए हैं। सो योर पर्सन इज टेकिंग अ मेजर डिसीजन नाउ। अभी उनका इंटेंशन ना ऐसे फ्लीटिंग नहीं है, ऐसे वो अभी ऐसे हल्का फुल्का जस्ट कैजुअली नहीं सोच रहे, वो सीरियसली सोच रहे हैं। सो राइट नाउ आपके पर्सन हर्मिट मोड में है। सिर्फ आपसे नहीं, किसी से भी वो ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं। अगर उनको किसी के साथ, अगर क्राउड में जाना भी पड़ रहा है, जो भी है, ही और शी इज़ मेंटेनिंग हिज और हर डिस्टेंस। पार्टी में जा भी रहे हैं तो वो अपने अपने तरीके से है, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं, ज़्यादा किसी से मिलना नहीं। आपके और आपके पर्सन में एज डिफरेंस हो सकता है, आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, या फिर द अदर वे अराउंड भी हो सकता है, पर जनरली जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, वो जनरली आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं। एंड यह अभी वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। अगर करंट इंटेंशन बोलूँ, इस वक्त वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, आपको रीच आउट नहीं करना चाहते हैं। जानते हैं टेम्परेरी डिस्टेंस है, उनको वापस आना पड़ेगा, होम कमिंग का कार्ड है तो उनको वापस आना पड़ेगा, बट इस वक्त नहीं। इस वक्त वो एकदम अकेले रहना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू टेक हिज और हर टाइम आउट, सबसे डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, क्योंकि वो अभी अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, पूरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। क्या उनसे क्या क्या हुआ है उनके साथ अब तक लाइफ में, कहाँ वो गलत थे, कहाँ उनके साथ गलत हुआ है, वो कैसे अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। बहुत कुछ उनमें चल रहा है और वो किसी के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, और आपको लेके उनको एक नई पर्सपेक्टिव भी मिल रहा है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, अगर किसी ने कान भरे थे आपके पर्सन के आपके खिलाफ, अगर आपके पर्सन आपको लेके बहुत सारा बिटरनेस, रिजेंटमेंट, ग्रजेस होल्ड करके रखे थे, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ों को रिलीज़ करने लगे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, इसको ना एनालाइज करने लगे हैं, और कोई इनकी मदद कर रही है। मे बी ही और शी इज सीकिंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम समवन, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। सो या फिर कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छा दोस्त, कोई एमेच्योर हीलर हो सकते हैं, या प्रोफेशनल हीलर भी हो सकते हैं, बट समवन इज हेल्पिंग योर पर्सन सी थिंग्स फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, एंड दिस इज अबाउट यू एंड ऑल्सो हिज लाइफ इन जनरल।
कोई उनको उनकी मदद, एंड देखो अगर हर्मिट मोड पे है और कोई उनको मदद कर रहा है, इट हैज़ टू बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर दोस्त भी है तो बहुत ही स्पिरिचुअल दोस्त है, पर इनका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर अच्छा है, क्योंकि इनके हिसाब से आपके ये आपके पर्सन, ये भी आप, इट्स नॉट दैट कि आप इनको जानते हो या ये आपको जानते हैं, शायद आपका चार्ट एनालाइज किए हो या आपकी एनर्जी रीड किए हो, व्हाटएवर, जिस तरह आप लोग भी अपने पर्सन का एनर्जी रीड करवाते हो, पर वो कुछ अलग ही कहानी बताए है आपके पर्सन को आपके बारे में। जिस तरह का आपका इमेज, डिस्टॉर्टेड इमेज बना हुआ था आपके पर्सन के साथ, जिस तरह आपका इमेज बिगड़ा था आपके पर्सन के पास, वो हर बात को अब मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, मैनिपुलेटेड हो रहे थे आपको लेके, पर वहाँ से आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है। सो योर पर्सन इज वो गुस्सा, वो रिजेंटमेंट, वो बिटरनेस धीरे धीरे कम हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज दैट ऑफ होम कमिंग, सेलिब्रेशन, जॉय, होम कमिंग, रिलैक्सेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 का कार्ड। अभी भी आपके पर्सन इस होम कमिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि करंट इंटेंशन आपके लिए देख रही हूँ, तो वो वापस आना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और मैनिफेस्ट भी उसी तरह से कर रहे हैं। अगर उनको मैनिफेस्ट एक्चुअल में करना नहीं आता है, तो मन की ख्वाहिश है, डिज़ायर है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी खुशी आप ही के पास है और उनको आपके पास आना है। रूमर हैज़ इट, रूमर्स आर फ्लाइंग इन योर सर्कल, और वो घर लौटना चाहते हैं, वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इस बारे में शायद आपको भी भनक पड़ रही है। एक मिनट, शायद उड़ती उड़ती खबर भी आई है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या आपसे बात करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है ना, जो मैं 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाई हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 3 सेट्स ही आपके सिचुएशन के साथ मैच करें। मैं 10 चीज़ बोलूँ, 10 का 10 ही मैच करे, ज़रूरी नहीं है। 10 का 10 कभी मैच नहीं करती। आप लोग इमोशनल होके बोल देते हो मुझे कि 100% मैच, 1000% मैच, ऐसा नहीं होता है। 80 to 85% मैच होती है कलेक्टिव रीडिंग्स, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वही काफ़ी होता है। उससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में हो या कलेक्टिव माइनॉरिटी में हो, ये डिपेंड करता है। बट ऑल्सो जैसे मैं कह रही थी, 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स ये आपके लिए होगा, ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट 3 सेट्स में से सपोज ये दोनों ही मैच करेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये पोर्शन मैच कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, डिपेंड्स। सो इसीलिए कहा जाता है ना, टेक व्हाट रेजोनेट्स, यूज़ योर ब्रेन। देयर इज़ अ रीज़न गॉड हैज़ गिवन यू ब्रेन, उसका उपयोग करो। शायद रूमर हैज़ इट, शायद आपको उड़ती उड़ती खबर मिल भी रही है कि आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके बारे में पता किया जा रहा है, आपको मिस किया जा रहा है, आपको रीच आउट करने की इच्छा रखते हैं, घर आने की इच्छा रखते हैं। शायद आपको उड़ती उड़ती खबर मिल भी रही है, पर आप उस पर अमल नहीं कर रहे हो, या फिर शायद आपके पर्सन ही किसी और के द्वारा आपको मैसेज या टेक्स्ट करवा रहे हैं, जिसका चांसेस बहुत कम है। 2 to 4% एनर्जी मैं ट्रैक कर पा रही हूँ, मैं पिक कर पा रही हूँ। अदरवाइज आपको ऐसे ही सुनाई दे रहा है, बट आप यकीन नहीं कर रहे हो कि हाँ फालतू, ये तो बात ही नहीं कर रहा है, ये तो हामिड मोड पे बैठे हैं, ये क्या घर आना चाहते हैं, ये फालतू का बोल रहा है। देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस फ्रॉम हिज और हर साइड, देयर इज रेडियो साइलेंस फ्रॉम हिज और हर साइड, मुझे सुनना ही नहीं है। सो मे बी आप यकीन नहीं कर रहे हो, बट हो सकता है अगर ऐसा सुनाई दे रहा है तो ये डबल कंफर्मेशन होगा आपके लिए। The third set is world. So ये रिलेशनशिप में ये आपके पर्सन सक्सेस तो चाहते हैं। यू आर हिज वर्ल्ड, और आप ही के, या फिर आपने जिस तरह उनका वर्ल्ड का ख्याल रखा, किसी और ने नहीं रखा। इनफैक्ट जिसके लिए शायद आपको छोड़ के गए थे या व्हाटएवर, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। सो योर पर्सन फाइंड्स फुलफिलमेंट विथ यू। वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन ट्रैवल का कार्ड है। आई डोंट थिंक आप दोनों एक साथ एक सिटी में रहते हो, और अगर रहते भी हो तो दोनों में से कोई बहुत ट्रैवल करते हो। अगर एक छत के तले रहते भी हो तो बहुत ट्रैवल करते हैं दोनों में से कोई एक। सो या
You bring fulfillment, you bring joy to your person. इस रिलेशनशिप का आपके पर्सन एक सक्सेसफुल कंक्लूजन चाहते हैं, ऐसे ब्रेकअप सिचुएशन वो नहीं चाहते हैं। वो आएंगे, इस वक्त आप भी अपना बाउंड्री बना के रखे हो, वो भी अपना बाउंड्री बना के रखे हैं, अच्छी बात है। और दोनों को ही एक दूसरे का बाउंड्री का रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी ज़बरदस्ती ना खुद किसी के साथ करो, ना किसी को अपने ऊपर करने दो। ये सिंपल सा फंडा इज़ नॉन नेगोशिएबल। सो इट्स ओके, बट आपके पर्सन, सॉरी मुझे ये कार्ड कवर करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा हाफ नेकेड फोटो है एंड यूट्यूब में वो न्यूडिटी पॉलिसी है। सो देयर आर सम परवर्ट्स जो लोग ये कार्ड देख कर ही उनका खड़ा हो जाता है और वो रिपोर्ट कर देते हैं। सो आई हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज अगर ये मैसेज, अगर यूनिवर्स मुझे इस मैसेज के साथ ट्रस्ट कर रही है कि मैं कुछ लोगों तक इसको पहुंचाऊं, तो मुझे वो टास्क कंप्लीट करना है। सो या, यू आर योर पर्सनस वर्ल्ड। वो इस रिलेशनशिप का, इनफैक्ट योर पर्सन इन सम केसेस सीज यू एज एन अचीवमेंट। शायद आप बहुत, यू आर अ हार्ड नट टू क्रैक, यू आर हार्ड टू गेट, बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, काटखोर पुरानों के हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत जूते घिसने पड़े, बहुत चक्कर काटने पड़े, तब आप पटे। सो या, योर पर्सन सीज यू एज एन अचीवमेंट ऑल्सो। आप आपके पर्सन के लिए प्रेशियस तो हो, आप में ऐसा तो कुछ एक चीज़ होना चाहिए। आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, बट आप हर किसी में, ऑफ कोर्स एक ही चीज़ नहीं होगा, एक ही क्वालिटी नहीं, बट अलग अलग। बट आई एम सीइंग कि कुछ तो स्पेशल है आप में, जो आपको आपके पर्सन के लिए, जो आपको सबसे अलग बनाती है आपके पर्सन के लिए। और वो सिर्फ आपके पर्सन के लिए है। हो सकता है वो बहुत ही एक बेसिक सा चीज़ है जो किसी और को बताओ तो शायद उतना भाव नहीं मिलेगा, बट देयर इज समथिंग इन यू दैट योर पर्सन इज ऑब्सेस्ड अबाउट। कुछ भी हो सकता है, आपका प्यार करने का तरीका हो सकता है, आपका कोई हिडन टैलेंट हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज समथिंग दैट योर पर्सन, that attracts your person towards you. So हाँ, इंटेंशन बोलूँ, करेंट इंटेंशन बोलूँ, वो अपना वर्ल्ड को फिर से पाना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में एक सक्सेसफुल कंक्लूजन चाहते हैं। ऐसे ब्रेकअप सिचुएशन में वो चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अनस्पोकन डिज़ायर्स, अनएक्सप्रेस्ड इनर डिज़ायर्स, ऑफन हिडन नीड्स और इमोशंस। ये इंसान बहुत ही चुप चुप रहने वाले इंसान हैं, बहुत, लाइक आई सेड, पर इनका डिज़ायर्स ना आप बिना बताए समझ जाते हो, एंड दैट ऑल्सो मेक्स यू वेरी स्पेशल फॉर हिम और हर। आपको लेके आप ना फेस वैल्यू पे सोच, डीप इनसाइड आप जानते हो बहुत कुछ, बट ऑन द सर्फेस लेवल आपको इसी बात का कंप्लेंट है कि आपके पर्सन मुंह नहीं खोलते हैं। When it comes to expressing love, expressing emotions, आपके पर्सन मुंह नहीं खोलते हैं, और अगर खोलते भी है तो जो बोलते हैं वो doesn't make sense। तो हाँ, अभी भी आपके पर्सन के अंदर बहुत सारा हिडन डिज़ायर्स, अनस्पोकन डिज़ायर्स है आपको लेके। इट्स नॉट ओवर। देखो ये चेस्ट है, एक तिजोरी है ना, ये तिजोरी अगर बंद हो जाएगा तो पूरा घर अंधेरा है। सो ये तिजोरी का ढक्कन भी बंद हो जाएगा, सब अंधेरा ही है, कुछ दिखाई नहीं देगा। आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, ऊपर से अगर कोई देख, ये बंद तिजोरी की तरह है, किसी को समझ में नहीं आएगा कि अंदर क्या है। आपको भी शायद लग रहा है कि मेरे लिए अंदर कुछ नहीं है करेंटली। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके लिए इसके दिल की तिजोरी में कोई कुछ नहीं है, सो यू आर अ ट्रेजर। इनफैक्ट आपके चमक से ही वो चमक रहे हैं। योर पर्सन इज अंडरगोइंग अ वेरी ब्लैक फेज। ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक फेज इन द सेंस, इट्स मोर
मेंटली देन अदरवाइज उनकी ज़िंदगी से खुशी तो चली गई है। जो भी वो कर रहे हैं, उनको लगा था द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो सेप्टिक टैंक इशू निकला। सो अभी उनकी लाइफ में सब कुछ है, शायद पैसा है, जो भी है, अपॉर्चुनिटीज़ है, थर्ड पार्टी है, वो जो भी है, पर खुशी नहीं है। वो ना बंध गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं। उनको समझने वाला आई मीन एक रोबो जैसा बन गया है, जिनका काम ही है कुछ टास्क्स कंप्लीट करना। उनका उनकी इमोशंस, उनकी भावनाओं का ख्याल करना, वो क्या सोच रहे हैं, उनके साथ बैठ के 2 पल शांति से उनकी बातें सुनना। शायद वो खुद भी अपने आप से बात करना भूल गए हैं। हर्मिट मोड तो आया है। बट अगर आप सोच रहे हो कि उनके लिए आपके लिए उनके दिल में कोई भावना नहीं है, तो नो, यू आर अ ट्रेजर टू हिम। और वो आपसे कभी बता नहीं पाए। ही और शी वैल्यूज यू। इनफैक्ट आपके चमक से ही उनका अंधेरा दूर होता है, जैसा आप हमेशा करते थे। तो अभी उनको अपना ये तिजोरी का ढक्कन खोलना है, बताना है कि अंदर जो भी भावना है आपको बताना है। पर वही, देयर इज़ अ ब्लॉक, मे बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा और समथिंग लाइक दैट, जो उनकी नीड्स और इमोशंस को अनएक्सप्रेस्ड रख देती है। बट हाँ, थिंग्स आर टर्निंग लिटिल पॉजिटिव थैंक्स टू हुएवर योर पर्सन इज कंसल्टिंग, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई स्पिरिचुअल गाइड हो, वट। ये इंसान आपके पर्सन को धीरे धीरे हील कर रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं, बातों से ही सही, बट जो भी है, इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन पे पड़ रहा है। और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि यू आर अ बेटर डील। सो अगर ये रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हो, तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी वो हर्मिट एनर्जी में है। अभी वो रीच आउट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ों में वो फंसे हुए हैं। वो नहीं जानते हैं कि कैसे उन चीज़ों को सुलझा के आपके पास आया जाए। सो जब तक उनको एक रास्ता नहीं मिलता है, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। और आई थिंक उनको रास्ता मिलेगा, क्योंकि जिनसे भी वो कंसल्ट कर रहे हैं, जिनसे भी वो स्पिरिचुअल एडवाइस ले रहे हैं, ये इंसान ही धीरे धीरे इनके रास्ते को सरल बनाते जाएंगे, होपफुली, अगर ये इस इंसान के साथ टिके रहे तो। क्योंकि गिवन आपके पर्सन का जो मेंटल स्थिति है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एक इंसान जब तक आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट अगर ये इंसान टिक गया, अगर इनका जो स्पिरिचुअल गाइड है या जो भी दोस्त है जो इनको सही तरह से गाइड कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनके साथ इसके संगत में आपके पर्सन रहते हैं, तो आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्द होगा, मे बी इन द नेक्स्ट 6 months। और बीच में अगर आपके पर्सन फिर से कोई रायता फैला दिया तो आई डोंट नो। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की करंट इंटेंशन थर्ड पार्टी के लिए क्या है। अगेन 3 sets of cards। सो फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, डेविल। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, न्यू अलायंस। कोई तो आया है, आपके पर्सन किसी को तो कंसल्ट कर रहे हैं, और वो अच्छा है उनके लिए। ओके, सो थर्ड सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड, Seven of Pentacles। Second set, second card, keeping tabs, of course। Third set, first card, Six of Swords। Third set, first card, third set, second card। Okay,
बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स। मेरा हो गया। अभी ये कार्ड्स ठीक से रखती हूँ, नहीं तो म्याऊं लेके भाग जाएगी। 1 second. Okay, so coming to the cards. Bottom of the deck is current intention for third party, 2 of swords with double standards. Different people are held to different standards. See, आपके person current intention जो है, जो आपके देखो यहाँ एक मास्क है और यहाँ सोने के सिक्के हैं और ये तराजू है, इंसाफ का तराजू, व्हाटएवर। सो एंड यहाँ देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। अवॉइड करना कुछ डिसीजन तो आपके पर्सन लेना चाहते हैं, विच इज़ ऑब्वियस, आपके लिए इंटेंशन है, आपके पास आना है। सो बारात आ रही है, दिस इज अ कंफर्मेशन, बारात आ रही है। सो आएंगे वो, बज रहा है ढम 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 ढम। I'll pause the video क्योंकि यहाँ साउंड हो रहा है वैसे भी। अच्छा ठीक है, चलो चला जाएगा। अच्छा नहीं पॉज, टाइम लगेगा। आपने देखा, थर्ड पार्टी को खामोश करके ये बारात आ गई। आपकी रीडिंग कंप्लीट हुआ, साफ साफ आपको सुनाई दिया। यूनिवर्स चाहती नहीं कि इस कलेक्टिव के लिए थर्ड पार्टी का सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आ जाएंगे जब उनको आना होगा। आप एकदम मस्त रहो, गाना गाओ, नाचो गाओ, धिनचाक लाइफ जियो, वो आ जाएंगे। बट एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आपके पर्सन बहुत परेशान है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियस। आपके पास अगर आना है तो थर्ड पार्टी को छोड़कर ही आना होगा। अवॉइड कर रहे हैं ये डिसीजन लेना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो मीन्स अवॉइडिंग, आंखों पे पट्टी बांध के रखे हैं, जानते हैं ये डिसीजन लेना आवश्यक है। देयर इज़ नो अदर वे। ये डिसीजन बहुत देर से वो टालते आए हैं, सालों से टालते आए हैं, अभी उनको ये डिसीजन लेना होगा एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लेना होगा, इमोशनल ग्राउंड पे नहीं। ये सोच सोच के उनकी रात की नींद उड़ गई है। थर्ड पार्टी को वो जितना चाहे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बस नीड्स फुलफिल कर रहे हैं और उनके सामने ये मास्क पहन के बैठे हैं। उनकी असली चेहरा, आपके पर्सन का असली चेहरा आप वो लेके थर्ड पार्टी के, आई थिंक थर्ड पार्टी को कभी भी आपके पर्सन की असलियत नहीं पता है। योर पर्सन नेवर फेल्ट सेफ to express his or her real self to the third party. Third party has always been very happy with your person's mask and your person's पैसा। उनको वो मिल गया, doesn't matter थर्ड पार्टी नर नारी किन्नर क्या है, whatever। So आपके पर्सन ना अभी यही सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को पैसा दे देंगे और कैसे कुछ करे ताकि थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ गलत ना हो। सो द स्केल्स रिमेन बैलेंस्ड, ताकि उनकी इमेज भी खराब ना हो। आपके पर्सन के अंदर भी कुरकुर होता है कि उनको भी हीरो या हीरोइन बनकर ही रहना है, सबके सामने अच्छा बनकर ही रहना है, थर्ड पार्टी के नज़रों में भी अच्छा बन के रहना है। सो वो यही सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि डिसीजन तो ले लें, आपके पास तो लौट आए, पर थर्ड पार्टी को कैसे छोड़े। स्ट्रैटेजी क्या होगा? पैसा ठीक है दे देंगे, पर ये इमेज का क्या करें? जो मास्क पहने बैठे हैं भाला मानुस का, उसका क्या करें? कैसे कुछ ऐसा करें ताकि कुछ बैड कर्मा ना हो। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं या लिब्रा एनर्जी के हो सकते हैं। कभी भी कोई भी डिसीजन इमीडिएट नहीं ले पाते हैं, डिसीजंस टालते जाते हैं। लेज़ी एनर्जी, प्रोक्रेस्टिनेटर की एनर्जी। वैसे तो बहुत चार्मिंग है, प्यार हार के कर लेते हैं, पर जब वो प्यार निभाने की बारी आती है खुश हो जाते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट हाँ, अभी वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को वो छोड़ना तो चाहते हैं, पर ऐसे छोड़ना चाहते हैं जैसे थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ अन्याय ना हो। आई हैव टू कवर दिस कार्ड ऑल्सो, वेट, एक बार दिखा के रख दूंगी। हाँ, डेविल कार्ड, न्यू अलायंस। देखो, करंट इंटेंशन अगर बोलूँ
फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। आपके पर्सन को भी ये जो न्यू अलायंस है ना आपके पर्सन का, न्यू अलायंस ब्रिंगिंग यू सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये जो नए लोगों के साथ आपके पर्सन उठ बैठ रहे हैं ना, दोस्तों की एनर्जी है, कोई अफेयर वेफेयर नहीं है, दोस्तों की एनर्जी है, फिस्ट शेक की एनर्जी है, फिस्ट बम्प की एनर्जी है। सो जो भी अभी हाल ही में कुछ तो नए लोगों से आपके पर्सन का मुलाकात हुआ है, एक हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, जो लोग आपके पर्सन के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला रहे हैं, स्पेशली आपको लेके, आपके साथ रिलेशनशिप को लेके। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको फेवर कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक योर पर्सनस लाइफ बेटर। कि भाई तू क्या कर रहा है, तू अपना लाइफ क्यों झंड कर रहा है या कर रही है, निकल यहाँ से, वो वाली अच्छी है या वो वाला अच्छा है, तेरे लिए अपना देख, अपना बेनिफिट देख। सो ये सब बोला जा रहा है। एंड ऑल्सो देयर इज अ स्पिरिचुअल गाइड हु इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर पर्सन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपके पर्सन से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आपके पर्सन खुश रहे। योर पर्सन हैज सफर्ड इनफ, नाउ कोई तो है जो आपके पर्सन को सद्बुद्धि दे रहे हैं। सो अभी आपके पर्सन, अगर करंट एनर्जी बोलूँ थर्ड पार्टी के लिए, तो आपके पर्सन इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आना चाहते हैं बहुत। ऑफ कोर्स अभी भी वो वो जो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं या थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये आप थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं, डेविल एनर्जी थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बट हाँ, ये बॉन्ड उसको तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ के उनको बाहर डेफिनेटली आना है, क्योंकि इतना उसको समझ में आ गया है कि वो ट्रैप्ड हुए जा रहे हैं, इस ट्रैप से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सेकंड कार्ड इज सेकंड सेट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स विथ कीपिंग टैब्स। समवन इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर एक्शंस। निकल नहीं पा रहे हैं, इसका एक वजह ये भी है क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा पुलिसिंग करते हैं आपके पर्सन पर, हमेशा नज़र रखना, शायद GPS भी लगा रखा है या फिर फ़ोन टैपिंग होता है, न जाने क्या क्या। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, योर पर्सन डेफिनेटली इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज और हर करेंट सिचुएशन। थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली वो अभी खुश नहीं है, या जो भी उनका अभी नज़र इज़ ऑन समथिंग एल्स, ऑन अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये अभी थर्ड पार्टी को इग्नोर ही कर रहे हैं, इंटेंशन भी वही है, इग्नोर करके लॉन्ग टर्म पे जाने की आपके साथ, पर एक सॉलिड स्टेप नहीं ले पा रहे क्योंकि ऑलवेज इन द आईज ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हमेशा आंखें गाड़ के बैठे हैं आपके पर्सन के। इंटेंशन तो है, निकलना चाहते हैं, जितना ये मुंह फेरना चाहते हैं, थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरह से रास्ता रोक ही रहे हैं। करेंटली वो थर्ड पार्टी के साथ कोई झमेला नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इससे पहले भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से आपके पर्सन बाहर आने की कोशिश किए थे, पर वो नहीं हो पाया था। बट इस बार वो अपना क्योंकि उसकी भी गलती है, इट्स नॉट दैट कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ एक पॉइंट के बाद नहीं कर सकता है अगर वो खुद की उसमें रजामंदी ना हो तो। सो 6 of swords with protective shell. Someone is keeping their true emotions hidden for self protection. देखो अलग अलग डेक है, अलग अलग ए है, बट कैसे खापे खाप मापे माप बैठ जाता है। सो 6 of swords with protective shell. अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कोई छेड़ना नहीं चाहते हैं, बाड़ा भाते जौल दीते चाइना, अपना काम नहीं खराब करना चाहते हैं। सो जैसे शांति बनाए रख के आगे जाना है वो वही करना चाहते हैं। बट हाँ, ये पास्ट बैगेज को तो छोड़ना चाहते हैं, एक ट्रांजिशन तो चाहते हैं, बट वो इमोशन को वो हिडन रख रहे हैं फॉर हिज और हर ओन प्रोटेक्शन। क्योंकि थर्ड पार्टी, आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ वो सालों से है, बहुत सालों से है, आपसे भी पहले हो सकता है, या फिर अगर आपके बाद भी है तो इट हैज़ बीन ईयर्स नाउ। थर्ड पार्टी उनका कंफर्ट जोन है, टॉक्सिक है बट इट्स फेमिलियर, सो टॉक्सिक। और अब तक तो आपके पर्सन भी अनहील्ड थे, तो आउट ऑफ हिज और हर ट्रॉमा ये टॉक्सिसिटी उनको फेमिलियर और कंफर्ट जोन लग रहा था। सो अब ऑल्सो हो सकता है थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन का कोई कच्चा चिट्ठा हो, देयर इज़ सम काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल going on every time your person tries to move away from this relationship.
हो ही सकता है। सो वॉट एवर, फॉर हिज और हर ओन प्रोटेक्शन, अपने हिडन इमोशंस को कि नहीं हो रहा है भाई तेरे, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे छोड़ो, अभी नहीं बोल पाते हैं, अभी भी नहीं बोला है। ये जो जितना भी इनका प्लानिंग प्रोग्रामिंग है आपके पास लौटने का, ये करने का, वो करने का, ये सब इसके माइंड में ही है। और डरते तो है, थर्ड पार्टी से बहुत डरते हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन है ही डरपोक, आपसे भी डरते हैं, थर्ड पार्टी से भी डरते हैं, लोग क्या कहेंगे उससे भी डरते हैं। डर 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 डर, इसको माउंटेन ड्यू पिलाओ। सो एनीवे, हाँ, आपके पर्सन अभी शांति बनाए रख रहे हैं। अपना जो हिडन इमोशंस है, जो वो करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, बट ऐसे आना चाहते हैं जैसे थर्ड पार्टी को भी ना लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको कंपेंसेट करके अच्छे से वो बाहर आ सके। या अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी वट एवर, उसका सिक्योरिटी दे के उसको एक सिक्योर्ड लाइफ ऑफर करके फिर आ सके। ये सब वो प्लानिंग व्लानिंग तो कर रहे हैं, बट कितना वो प्लानिंग सक्सेसफुल होता है ये तो वक्त ही बताएगा। सी, करंट इंटेंशन बहुत अच्छा आया है और मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, जनरली आई डोंट से इट, बट लगा मुझे। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। देख लिया रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है, वैसे ही हल्का फुल्का मिजाज से देख लो, ज़्यादा सीरियस इसको लेके माथा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, जिसको आना होगा आ ही जाएगा। क्योंकि देखो, एक फुद्दू आदमी, मेन इसको तो वही गट्स चाहिए होता है ना, कि बोलने का, ना बोलने का। और जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ये बार बार हो चुका है, ये बहुत बार बाहर आना चाहती थी, नहीं आ पाए। सो ये इनका रोज का होता है। जब, हाँ, इसमें एक न्यू एनर्जी यही है कि अभी जो इंसान उनको गाइड कर रहे हैं, अगर एक्चुअल में कर रहे हैं, जो न्यू अलायंसेस हो रहे हैं, उनका जो भी इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन के ऊपर पॉजिटिव है। सो देयर इज दिस सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। बट फिर भी इस इंसान पर अभी इतना भरोसा, अभी बातों पे बहुत भरोसा हो चुका है, अभी इस इंसान के एक्शंस देखते हैं, उसके बाद भरोसा करते हैं। सो लेट योर पर्सन्स एक्शन स्पीक द लाउडेस्ट। उस हिसाब से आप तब सोचिएगा इसको घर के अंदर लेना है या बाहर ही रखना है या नहीं लेना है, टाटा बाय बाय बोलना है, वो तो आपका इंडिविजुअल डिसीजंस होगा। कलेक्टिव रीडिंग में क्या मैं बोलूँ। सो बट इसको लेके ज़्यादा अगेन खुद को डेलू में डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जानते हो कि आपका सिचुएशन ऐसा है कि कभी ये रिलेशनशिप फिर से रिस्टार्ट नहीं हो सकता है, तो डोंट गिव योरसेल्फ एनी फॉल्स होप। जो भी है यहाँ है, अपना ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी के लिए भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट ओ एनी वन एनी थिंग, यू डोंट ओ एनी वन एनी एक्सप्लेनेशन, यू डोंट ओ एनी वन योर एनर्जी, कुछ नहीं। बस अपना साथ कभी मत छोड़ना, अपना साथ निभाते रहो, अपनी जर्नी कंप्लीट करो, अपने सोल पर्पस, अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट करो, चलते रहो, बाकी देखा जाएगा, जैसा होगा देख लेंगे। बहुत कुछ देखे हो लाइफ में, बहुत कुछ झेले हो, अच्छा बुरा, यू आर अ प्रो नाउ, यू कैन हैंडल योर सिचुएशन। और बाकी जो भी रहा उसके लिए तो शिव है, संभाल लेंगे। शंभू।